राधे राधे। आज हम लोग कंडीशनल ब्रांचिंग के पार्ट 3 वीडियो देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग इफ स्टेटमेंट देख लिए थे। थोड़ा सा अगर रिवाइज किया जाए तो इफ स्टेटमेंट में क्या था, कंडीशन एक ही रहता था जिसमें चेक करते थे कोई नंबर ऑड है तो कोई इवन है। अगर ऑड आप मतलब प्रिंटअप में दिए हैं तो ऑड ही चेक करेगा, इवन नंबर डाल दीजिएगा तो वो आउटपुट नहीं देगा, प्रेस से बाहर हो जाएगा। इसके लिए दूसरा हम लोग वीडियो बनाए थे इल्स का, कि अगर इल्स लेते हैं तो वो ऑड इवन दोनों देगा, कोई भी लीजिए। तो आज हम लोग तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट। तो इसके पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे कि नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट है क्या। तो देखिए, नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट में ना इफ का 2 कंडीशन रहेगा, ठीक है। इसका मतलब जो है ना, इफ स्टेटमेंट को दूसरे इफ स्टेटमेंट के अंदर रखा जा सकता है, ठीक है। तो आइए हम आज नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम रन करके दिखाते हैं। फिर मेरा एक इफ इल्स इफ लैडर बच जाएगा, एक स्विच स्टेटमेंट बच जाएगा और फिर कंडीशनल ब्रांचिंग ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो पता ही होगा, उतना दिन से जब आप कोडिंग कर रहे हैं तो पता ही होगा कि नॉर्मल बात है। सबसे पहले हैच इंक्लूड studio.h studio.h और हैच इंक्लूड conio.h, ये लिख लीजिए conio.h, ठीक है, conio.h, ठीक है। इसके बाद void main, ये सब तो समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब आप लोग को पता होगा। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ले लीजिए। अब इस ये क्या होता है, एक तरह से मेरा बॉडी होता है, मतलब इसके अंदर लिखना रहता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर लिखेंगे तो इसको, हाँ। अब हमें करना क्या है, आज हम लीप ईयर चेक करेंगे। तो लीप ईयर का अगर आप थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होगा या कंपटीशन का क्लास कभी किए होंगे तो आपको पता होगा कि लीप ईयर कैसे चेक करते हैं। अगर सेंचुरी हो तो हम 400 से डिवाइड करेंगे और अगर नॉर्मल हो तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। मतलब लीप ईयर चेक करने का कंडीशन क्या है कि हम एक बार 400 से डिवाइड करते हैं, एक बार 4 से डिवाइड करते हैं। तो एक कंडीशन को हम क्या करेंगे, इफ़ में डालेंगे। इफ़ इसीलिए तो पढ़ते हैं कि क्या मेरा कंडीशन है, क्या कथन है, उस चीज़ को डालेंगे। तो चलिए इंट ईयर ले लिए। तो हमें करना क्या है भैया, हमें प्रिंटअप करवाना है। क्या प्रिंटअप करवाना है, एनी ईयर, इंटर एनी ईयर, इंटर एनी ईयर। थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा क्योंकि ट्रेन आ रही है हॉर्न बजाते हुए। हम ट्रेन के पटरी भी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। इंटर एनी ईयर, इंटर एनी ईयर ले लिए। स्कैनअप ले लेंगे, स्कैनअप ले लेंगे भैया, स्कैनअप। हाँ, अब देखिए ईयर है तो ईयर तो दशमलव में होगा नहीं, तो परसेंटेज डी ले लेंगे, ठीक है। परसेंटेज डी ले लेंगे। किसके लिए काम कर रहे हैं, तो ईयर के लिए, तो ईयर डाल देंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ से मेन कंडीशन स्टार्ट होता है इफ। तो पहला कंडीशन क्या बताएं, सेंचुरी के लिए। तो सेंचुरी हो तो कैसे चेक करेंगे, यानी कि पहला कंडीशन है सेंचुरी के लिए। तो अगर 100 से डिवाइड हम ईयर को देते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या होगा, सेंचुरी। तो मेरा दूसरा इफ क्या होगा कि अगर सेंचुरी जब होता है ईयर तो उसको हम 400 से डिवाइड देकर पता करते हैं। ये आपको ईयर का कॉन्सेप्ट कंपटीशन क्लास में पढ़ाया गया होगा या कोई भी क्लास किए होंगे 9th-10th में भी थोड़ा बहुत, तो बताया होगा कि किस प्रकार से लीप ईयर चेक किया जाता है। तो यहाँ हम 400 से डिवाइड देते हैं, अगर हमको रिमाइंडर 0 मिलता है तो क्या होता है, लीप ईयर। अब लीप ईयर का बॉडी दे दीजिए, लीप ईयर का बॉडी दे दीजिए, ठीक है ना। अब इसके अंदर लिखिए, अब ये तो हो गया कि 400 से डिवाइड होगा तो मेरा क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो अब इसके अंदर ना प्रिंटअप दे दीजिए। अब इसके अंदर लिख दीजिए
कि यदि मेरा ये बात सही है तो क्या होगा, मेरा अगर ये बात सही है तो लीप ईयर देगा। परसेंटेज डी ईयर इज ए लीप ईयर, लीप ईयर। अब जहाँ सही होता है बात वहाँ गलत बात भी होता है, तो गलत बात को वेरीफाई कौन करेगा, इल्स करेगा। तो अब आएंगे, ये हो जाएगा इसको, तो एक स्टेटमेंट बंद हो गया, ठीक है ना, एक स्टेटमेंट क्या हो गया, बंद हो गया। तो अब अगला बॉडी में लिखेंगे। अब ए भैया ये क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पे लिखेंगे। अब इल्स आएगा, इल्स क्या करेगा कि यदि नहीं लीप ईयर हो तभी क्या करेगा, लीप ईयर नहीं देगा, है कि ना। तो इसका अलग बॉडी दे दीजिए और इसके बीच में लिख दीजिए। तो ई क्या करेगा भैया, ई बोलेगा कि अगर हम लीप ईयर नहीं रहेंगे तो हमारा काम है, मोबाइल बहुत हैंग करता है, परसेंटेज डी ईयर, ईयर इज ए, ईयर इज ए नोट लीप ईयर, नोट लीप ईयर, नोट लीप ईयर। इसका काम यही ना है, नोट लीप ईयर। तो ई इल्स हो गया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन हमारा चेक करने का क्या है, दूसरा कंडीशन में हम चेक करते हैं 4 से डिवाइड देकर। तो अब 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर से हम लिखेंगे कि ईयर, 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 ईयर डिवाइड डिवाइड 4, रिमाइंडर 0, ठीक है, ये हो गया। अब इसका कंडीशन लगा दीजिए, इसका घर बना दीजिए। अब इसके बीच में लिख दीजिए कि यदि 4 से डिवाइड हो तो तुम हमको प्रिंट करवाओ, क्या प्रिंट करवाओ, परसेंटेज डी ईयर इज ए, ईयर इज ए लीप ईयर, यानी कि 4 से जो पूरा पूरा कट जाता है वो लीप ईयर होगा, ठीक है, क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो ये चीज़ तो हो गया कि लीप ईयर होगा। अब हम आते हैं इल्स पे। अब जहाँ हम बोले हैं ना कि यदि लीप ईयर होगा, अगर नहीं लीप ईयर होगा तब क्या करेंगे, तो उसके लिए इल्स आता है। तो इल्स में हम क्या करेंगे, इल्स में हम लिखेंगे कि तोर काम हो भैया कि जो लीप ईयर न रहता ओकरा तू बताइए। तो एकरा में हम बोल देंगे, प्रिंटअप करवा देंगे कि प्रिंटअप, प्रिंटअप परसेंटेज डी ईयर, ईयर इज नोट लीप ईयर, नोट ए लीप ईयर, ठीक है। चलिए अब हमको लगता है कि मेरा कंडीशन हो गया, तो अब रन करके देख लिया जाए। तो रन करके देख लिया जाए तो गलत हो रहा है क्या, अस्केनफ, अस्केनफ कहाँ है बाबू, अस्केनफ यहाँ है, यहाँ पे एक कोमा छूट गया है, कोमा दे दीजिए, रन करवा दीजिए। अब रन हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि हम कोई एग्जांपल ले लें, जैसे 2020 ले लेते हैं, ठीक है, 2020। अब इसको इंटर कर देते हैं, देखिए क्या लिखा है, ईयर इज ए लीप ईयर, ईयर इज ए लीप ईयर, 2020 क्या है, लीप ईयर है, ठीक है ना। तो ये चेक करके बता दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अगर एक और हम देख लें, जैसे हम 2100 ले लिए, 2100 इंटर करनी है, क्या कहता है, ईयर इज नोट लीप ईयर, 2100 क्या है, नोट लीप ईयर है, क्योंकि इसको आप 400 से काटिएगा तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, और ईयर इज लीप ईयर। और आप सोचते होंगे कि 421108 क्यों आ रहा है, तो इसके बारे में कुछ न कुछ तो गलत हुआ है बाबू, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं आएगा। अगर हम बात करें, ठीक है, धन्यवाद।